नाउ अपने पास एक क्वेश्चन है, अ सेगमेंट ऑफ अ चार्ज वायर ऑफ लेंथ एल, एक लेंथ एल का एक चार्ज वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा 2 है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लेमडा 2 है। कितनी है? लेमडा 2। फिर गिवन है एक इन्फाइनेटली लॉन्ग, ये डेड डैश का मतलब होता है इन्फाइनेटली लॉन्ग है। ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लेमडा 1 है। दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे। ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री एंगल है। द सेपरेशन बिटवीन देम इज आर नॉट। आर नॉट गिवन है। सेपरेशन बिटवीन देम इज, यू हैव टू डिटरमाइन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो निकालना अपने को। इज इट क्लियर? क्या तो अपन ने देखा था एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। तो एक अपन देखते हैं कि अपन ने जनरल वायर का देखा था अपन ने डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कैसा था बेटा? वो यहाँ पर मुझे ए डिस्टेंस दूर पे ये एंगल अल्फा था और ये एंगल बीटा था। तो देखा था अपन ने डेरिवेशन एक वायर के लिए। तो वहाँ पर ई एक्स कंपोनेंट जो आता था वो आता था लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आता था। क्या? चूंकि अब ये इन्फाइनेटली लॉन्ग हो गया है, द वायर इज इन्फाइनेटली लॉन्ग, तो अब ये ए डिस्टेंस पे ये जो एंगल बनेगा, लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये इसको ज्वाइन कहाँ करेगी? ये इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा था यहाँ पर। ये लाइन चूंकि इन्फाइनेटली लॉन्ग है तो ये इसको वायर को कहाँ ज्वाइन करेंगे? इन्फाइनेट पे। और दो पैरेलल लाइन कब मिलती है? इन्फाइनेट पे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अल्फा भी क्या हो जाएगा? 90, और नीचे भी इन्फाइनेट है, नीचे भी एंगल कितना हो जाएगा? 90। यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो ई एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इट इज़ 1 एंड इट इज़ 1 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इट इज़ ई एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता था, ई वाई कंपोनेंट जो होता था वो होता था, अपन ने पढ़ा था लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कोस बीटा माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा। तो ये दोनों 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो, ये भी जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो बाय जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। तो ई वाई कंपोनेंट तो क्या हो गया? जीरो। सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कितना रहेगा? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देना, अपन इसका यूज़ करेंगे। ये तो है नहीं, सिर्फ ये है। जो भी इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी किधर होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं है। इज इट क्लियर? क्या सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों देख रहे हैं? अगर बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल जाता है तो मैं फोर्स आसानी से निकाल पाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे पता चल गई तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? सिर्फ एक्स कंपोनेंट में फील्ड है, और वो कितनी फील्ड है? जो नेट फील्ड आई है वो क्या है? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब ए क्या है? यहाँ से डिस्टेंस है, तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ए पे डिपेंड कर रही है। ए यहाँ का ए अलग है, यहाँ का ए अलग है, यहाँ पर ए अलग है, यहाँ पे, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। चूंकि इसके ऊपर फोर्स निकालना है मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो मुझे क्या मानना पड़ेगा? एक एलिमेंट। क्या मानना पड़ेगा मेरे को? एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वायर से मैं एक्स डिस्टेंस दूरी पर एक dx एलिमेंट कंसिडर करता हूं, जिसके अंदर मान लेता हूं चार्ज कितना है? dq। कितना चार्ज है? dq। इस वायर की dx एलिमेंट में चार्ज कितना है? dq। तो मैं मानता हूं कि इसके यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा? लेमडा 2। लेमडा 2 क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा 2 क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब कि यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यूनिट लेंथ के अंदर जो चार्ज है इस वायर के यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लेमडा 2 है। तो dx लेंथ में चार्ज कितना होगा? यूनिट लेंथ का जो चार्ज है वही कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा 2। तो dx एलिमेंट में चार्ज कितना होगा? लेमडा 2 dx, और उसी चार्ज का नाम कितना है? dq। तो लेमडा 2 dx इज यूर चार्ज dq। इज इट क्लियर? क्या तो यहाँ पे चार्ज आ गया। इज इट क्लियर? क्या तो सर अपन जानते हैं कि इस एलिमेंटल चार्ज पे एक एलिमेंटल फोर्स होगा df, और वो df कितना होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, इस एलिमेंटल पे कितना, यहाँ यहीं पे कर देते हैं, df इज इक्वल टू कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई dq। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। तो df इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी? x। तो एक ही जगह पे क्या पुट कर देंगे अपन? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x पुट कर देंगे, और चार्ज कितना? dq। द वैल्यू ऑफ dq इज, हाँ
इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, इसकी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, लेमडा 1, तो वो तो जनरल फॉर्मूला था, वहाँ पर मैं पुट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर पुट करूँगा लेमडा 1। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी क्यू कितना हो गया, लेमडा 2 dx। समझ में आ रहा है क्या, कहाँ पे लेमडा 1 आ रहा है, कहाँ पे लेमडा 2 आ रहा है, इट इज़ लेमडा 2 dx। इज इट क्लियर एवरीबडी? तो इसको लिखेंगे अपन डी एफ इज इक्वल्स टू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन x। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मिलेगा नेट फोर्स। इंटीग्रेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, r0, और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, जैसे x यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, r0, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r0 प्लस l। तो लोअर लिमिट इज r0 और अपर लिमिट इज r0 प्लस l। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देंगे इधर। तो df का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, f कॉन्स्टेंट्स को बाहर रखा मैंने, क्या कांस्टेंट है, लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे कांस्टेंट्स है। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log e बेस x फ्रॉम लोअर लिमिट r0 टू अपर लिमिट r0 प्लस l। आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो log e बेस, अपर लिमिट हो गई कितनी, अपर लिमिट कितनी हो गई, r0 प्लस l माइनस लोअर लिमिट कितनी हो गई, log r0। इज इट क्लियर? तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log a माइनस log b, दैट इज log a बाई b। तो log e अपॉन r0 प्लस l अपॉन r0 इज यूर आंसर। ये आ गया इन दोनों के बीच का फोर्स। ठीक है, नोट इट डाउन बेटा। ना अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन अरेंजमेंट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इन द फिगर, हैंस द यू शेप्ड वायर यूनिफॉर्मली चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। ये एक पूरा यू शेप्ड वायर है, इस पूरे की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, पूरे की यहाँ की और यहाँ की सेम है। ये क्या है, इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये यहाँ पे निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो सेमी सर्कल है, और यहाँ से यहाँ तक एक वायर जा रहा है पूरा ऊपर तक इन्फाइनेटली लॉन्ग, डेड डैश मतलब इन्फाइनेटली लॉन्ग। यहाँ से यहाँ तक वायर जा रहा है और ऊपर जाके इन्फाइनेटली लॉन्ग है। ठीक है, अपन ने देखा था कि एक वायर अगर है मेरे पास इस प्रकार का, और अगर मुझे एक वायर है, अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है, डिस्टेंस ए है, मुझे अगर इस पॉइंट पे निकालनी है तो मैं बोलता था ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। मैं फिर से बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ फॉर्मूले, ताकि आपको याद हो जाए। मैंने बोला था यहाँ पर ई एक्स कंपोनेंट होगा लेमडा अपॉन 2 पाई लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये याद करो, याद था आपको? ठीक है। फिर ई वाई अपन ने पढ़ा था लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक एंड तो ये वायर है, यहाँ तक खत्म हो गया वायर, यहाँ से सेमी सर्कल शुरू हो गया। मैं अगर स्ट्रेट वायर की बात करूँ तो स्ट्रेट वायर ये रहा, तो एक एंड मुझे पता है और एक एंड मुझे इन्फाइनाइट पे मिलेगा। तो मेरे पास वायर कुछ इस प्रकार का, मेरे पास वायर किस प्रकार का, यहाँ पे देखना, मेरे पास वायर इस प्रकार का है और मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है। यहाँ से कहा जा रहा है इन्फाइनाइट पे, तो ये अल्फ़ा तो हो गया कितना 90 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू तो हो गई 90 डिग्री, लेकिन ये पॉइंट यहीं पर है, तो बीटा कितना हो गया 0। मैंने बताया था आपको एक केस, ठीक है, जिसमें एक एंड के सामने पता होता मुझे पॉइंट वहाँ पे निकालना है और एक एंड ऊपर है, तो अल्फ़ा 90 हो गया लेकिन बीटा कितना हो गया 0। तो ई एक्स कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ई एक्स कंपोनेंट हो जाएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस ए है, तो लेमडा अपॉन 4 पाई, आपको समझ में आ रहा है, साइन 91 हो गया और ये क्या हो गया 0, क्योंकि साइन बीटा कितना हो गया 0। फिर इसी के अंदर मैं अगर ई वाई कंपोनेंट की बात करूँगा, तो जो ई वाई कंपोनेंट होगा, यहाँ पर अल्फ़ा कितना होगा 90, तो कॉस 90 कितना होता है 0, और कॉस बीटा की 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो इट इज़ लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? यहाँ पर ई एक्स कंपोनेंट भी है और ई वाई कंपोनेंट भी है। यहाँ पर मैंने क्या पुट करा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करी, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट करी 90 डिग्री, और बीटा की वैल्यू क्या पुट करी मैंने 0, साइन 91, साइन 0 0, कॉस 0 1, ये 1 हो गया, और सॉरी
हाँ cos 0 1 हो गया और अल्फ़ा कितना है 90, तो cos 90 0 हो गया। तो Ex और Ey, सर ये Ex और Ey की डायरेक्शन किधर होगी? बेटा यहाँ पर मैंने देखा था आपको जब मैं इसका डेरिवेशन करा रहा था इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर का, तो मैंने बोला था कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है तो इधर वाले सब क्या करते, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखूंगा मैं, समझना। तो इधर वाले सारे की मेरे को कंपोनेंट किधर मिलेंगे, इधर वाले के सारे कंपोनेंट मुझे कहाँ मिलेंगे, इधर। तो इसके कुछ हॉरिजॉन्टल आएंगे और इसका भी हॉरिजॉन्टल आएगा, इसका जो वर्टिकल आएगा और इसका जो वर्टिकल आएगा कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो जितने वर्टिकल इधर होंगे उतने वर्टिकल इधर होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, Ex मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे Ex भी मिल रहा है और Ey भी मिल रहा है, तो अपन यहाँ पे समझेंगे कि क्या हो रहा है। जब मुझे एक एंड पता है, जैसे कि मान लो ऐसा इनफाइनाइट जा रहा है इधर से, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर पता है, ये a डिस्टेंस दूर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितने डिस्टेंस दूर पे, a डिस्टेंस दूर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये सारे कंपोनेंट इधर रिपेल करेंगे इसको, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक नीचे की तरफ क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जैसे अगर वायर ऐसा होता है, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया Ex और ये क्या हो गया Ey। अगर वायर इस प्रकार से मान लो और मुझे इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो या फिर हाँ इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये इसका Ex किधर हो जाएगा, इधर Ex हो जाएगा और इसका ये Ex हो जाएगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, Ey हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सारे हॉरिजॉन्टल इधर रिपेल करेंगे और वर्टिकल नीचे इधर करेंगे। इज इट क्लियर क्या? अरे हाँ या ना? अगर ऐसा है मेरे पास कि पॉइंट ऐसा है मेरे पास कि मुझे यहाँ पर पता है A, चलो इसको अपन देखेंगे बाद में, आपको समझ में आ रहा होगा। ये कहने का मतलब है कि ये सारे के एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएंगे इधर और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा इधर। इस सारे के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे इधर और वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे नीचे आएंगे ना, नीचे रिपेल करेगा ना, ये इस प्रकार से फेंकेगा, ये ऊपर तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो इतना आप समझ रहे हैं? ठीक है, मैं आपको इरेज कर रहा हूँ इतनी चीज़ों को। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये इस वायर को 1 नाम दे दो, इस वायर को 2 नाम दे दो। तो इसका Ex आएगा इधर, तो लिख देंगे यहाँ पर Ex for 1 और इसका Ey आएगा नीचे, तो लिख देंगे इट इज़ Ey of 1। क्या लिख देंगे इसको अपन, Ey of 1। ये 2 वाले का क्या होगा, इधर साइड आएगा, ये 2 वाले का आ जाएगा इधर साइड, ये आ जाएगा Ex of 2 और ये नीचे आ जाएगा इसका अगेन Ey of 2। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, सर्कल है। तो एक आर्क के लिए अपन ने पढ़ा था कि एक आर्क है अपने पास, चार्ज है वो, तो यहाँ पर निकालना मुझे उसके सेंटर पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर ऐसे क्या था, अपन इसको बाइसेक्ट किया था। मैंने बताया था आप लोगों को कि इधर वाले सारे कंपोनेंट्स क्या करेंगे, इधर रिपेल करेंगे, इधर वाले सारे कंपोनेंट्स क्या करेंगे, चार्ज को इधर रिपेल करेंगे, +1 कूलम चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इन सारे चार्ज के जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे इधर आएंगे और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे इधर आएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट कट जाएंगे, सारे कंपोनेंट्स का बचेंगे वर्टिकल। और वहाँ पे जो नेट फील्ड बची थी, यहाँ पर एंगल कितना था, फाई। वहाँ पे अपन ने देखा था कितना था फॉर्मूला, λ/2πε0 r, इसकी रेडियस r थी और ये एंगल फाई था, तो इट इज़ sin φ/2। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब चूंकि ये सेमी सर्कल बन गया यहाँ पर, तो सेमी सर्कल यहाँ पर जैसे कि इस प्रकार का बन गया ये सेमी सर्कल, तो यहाँ पर जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो कितना एंगल कर रहा है, पाई। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो फाई की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, पाई हो गई है। और जैसे मैंने बताया था सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएंगे, तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई वाई बोलेंगे इसको अपन, इसका नाम दे देंगे अपन यहाँ पर थर्ड। तो इसकी नेट फील्ड होगी इधर, और चूंकि फाई की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं, पाई, तो π/2, तो sin π/2 कितना होता है, 1। तो मेरे पास जो यहाँ पर Ey बचा वो ऊपर की तरफ बचा, तो लिखूँगा Ey of 3, किसके लिए, थर्ड के लिए, कितना हो जाएगा, वो वैल्यू मैं उधर लिख देता हूँ। ठीक है, सारी वैल्यू देख लेंगे अपन यहाँ पर। इसको मैं रेस कर रहा हूँ फिर से। अपन ने देखा था Ex1 कितना होगा, Ex1 और Ex2 बराबर होंगे, Ex4 दोनों बराबर हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, λ/4πε0a। ठीक है, फिर ये हो जाएगा Ey1 और Ey2 दोनों बराबर हो जाएंगे और वो हो जाएंगे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और अपन ने देखा ई वाई ऑफ 3 कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस था, रेडियस वहाँ पे आर थी, यहाँ पे रेडियस क्या है इसकी ए है, और वहाँ पे क्या पुट करा था हमने साइन 5 पाई बाई 2, तो ये कितना हो गया 1, तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मैं एक्स एक्सिस में, तो नेट निकालूंगा तो हो जाएगा ये क्या EX1 प्लस EX2, एक्स के अंदर दो ही है, EX1 प्लस EX2 दो ही है, तो EX के अंदर जो नेट आएगा वो आ जाएगा EX1 कितना है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आई कैप प्लस EX2 कितना है, EX2 भी यही है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस आई कैप, क्योंकि वो डायरेक्शन उधर है उसकी। तो एक्स एक्सिस में जो नेट मिला वो क्या मिला 0। ई वाई के अंदर अपन नेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई के अंदर देखूंगा तो मेरे पास क्या है EY1 प्लस वेक्टर लगा दो भैया, EY1 प्लस EY2 प्लस EY3। ठीक है, यहाँ पर EX3 था ही नहीं, क्योंकि रिंग की कभी भी ये जो बोलेंगे अपन इसको आर्क की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में नहीं होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में नहीं, अगर ये वर्टिकल में, अगर इस प्रकार की हुई तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी नेट, मतलब इस प्रकार से होती है, अगर इस प्रकार से है तो इधर होगी, इस प्रकार से है तो इधर हो जाएगी, इस प्रकार से है तो नीचे हो जाएगी, और इस प्रकार से तो ऊपर हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि ये प्लेन इसका कैसा है इस प्रकार का है, तो ये वर्टिकल मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, तो EY नेट ये हो गया EY1 कितना है मेरे पास लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, Y1 किधर है माइनस जे कैप, इट इज़ माइनस जे कैप, फिर EY2 किधर है मेरे पास वही है, फिर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस जे कैप प्लस EY3 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया ऊपर की तरफ प्लस जे कैप, तो ये प्लस है तो ये कट जाएंगे, तो EY नेट जो बचेगा वो भी मिलेगा 0। कोई भी हॉरिजॉन्टल में फील्ड नहीं है, कोई भी वर्टिकल फील्ड नहीं है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है EX नेट आई कैप प्लस EY नेट जे कैप, चूँकि ये भी 0 तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी 0 होगी। यहाँ डायरेक्टली लिख सकते थे अपन, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, क्या होगा कट गए, इन दोनों का जो सम इसके बराबर आ रहा था तो ऐसे भी कट गए, लेकिन लिखने का तरीका बताते हैं किस तरीके से लिखना है, नोट इट डाउन। नाउ इन द गिवन अरेंजमेंट अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सी पार्ट पे। ये क्या है क्वार्टर सर्कल का सेंटर, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, पता ही है आपको π/2, 90 मतलब π/2। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर इधर है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर इधर है। मैं एक चीज़ फिर से बता देता हूँ आपको, इसको मैंने मान लिया वायर नंबर 1, इसको मान लिया 2 और क्वार्टर सर्कल को मान लिया 3। तो मैं अगर बताऊँ आपको तो ये एक वायर है इस प्रकार का, और मुझे यहाँ से a डिस्टेंस दूर पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारे चार्जेस क्या करेंगे, इसको इधर रिपेल करेंगे, ये सारे चार्जेस क्या करेंगे, इसको इधर रिपेल करेंगे। तो इसका एक आ जाएगा हॉरिजॉन्टल EX और एक वर्टिकल आ जाएगा EY। वैसे ही एक वायर है, उसके इस पॉइंट पे निकालना है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब क्या करेंगे, इसको इधर रिपेल करेंगे, ये सब क्या करेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, ये सब क्या करेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल इधर वर्टिकल इधर, वैसे सब इसको इधर फेंकेंगे। तो इसका EX इधर और EY इधर। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था अपन ने EX और EY कितना होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेमी सर्कल का भी देखा था अपन ने, एक आर्क ले लूँ मैं, ये चार्ज आर्क है, तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो इसको बाइसेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। आपको ध्यान होगा क्योंकि ये सब इधर रिपेल करेगी, ये सब इधर रिपेल करेगी, इनके हॉरिजॉन्टल कट जाएंगे, वर्टिकल रह जाएंगे, मैंने बताया था आपको। जैसे एक सेमी आर्क है, सेमी सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, मतलब एक सेमी रिंग है, ठीक है, तो उसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी, ठीक है। मतलब कि ऐसा था इसके अंदर, ये सब इधर रिपेल करेंगे, ये सब इधर रिपेल करेंगे, इसके हॉरिजॉन्टल आएंगे इधर, इसका हॉरिजॉन्टल आएगा इधर, कट जाएंगे, और इसका वर्टिकल आएगा इधर, इसका वर्टिकल आएगा इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगी वो इधर बचेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर अपन देखते हैं इस प्रकार से, ये सब देखो आप यहाँ पर इसको मैंने 1 नाम दे दिया। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल आएगा इधर, तो इसको मैंने लिखा EX1। इसका जो वर्टिकल आएगा नीचे, देखो कहाँ पर आ रहा वर्टिकल, नीचे, इधर EX1, इधर EY, EX ये आ गया, इसका EY इधर आएगा, तो इट इज़ EY फॉर 1। फिर इसका जो ये सब इधर फेंकेंगे, तो इसका हॉरिजॉन्टल इधर और वर्टिकल इधर, तो इसका EX, वो देखो इस प्रकार से ये सब इधर फेंकेंगे इसको, तो इसका EX इधर, EY इधर, तो ये हो गया EX फॉर 2 और EY फॉर 2। इज इट क्लियर क्या? और ये थर्ड है, तो इसको बाइसेक्ट करवा दो, तो ये जो होगा वो हो जाएगा थर्ड का। तो ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा 90 डिग्री होता है। तो इससे कंपोनेंट रिजोल्व करने पड़ेंगे। तो E3 का जो हॉरिजॉन्टल में आएगा, E3 का जो हॉरिजॉन्टल में आएगा वो आ जाएगा E3 cos 45, और E3 का जो वर्टिकल में आएगा वो आ जाएगा E3, यहाँ पे बना दो, E3 sin 45। ठीक है। और यहाँ पर अपन ने देखा था कि जो EX होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। ये यहाँ पर रेडियस A बोल के दी है इसकी, ये भी A है, रेडियस है। ठीक है। तो लेमडा अपॉन 4πε0 A क्या बोला था अपने को, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फा, तो यहाँ पे देखो तो साइन अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, और बीटा कितना होगा 0। यहाँ पे भी देखो साइन अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बीटा कितना हो जाएगा 0। तो साइन अल्फा की वैल्यू बोले तो कितनी होगी 90 डिग्री, और वो क्या होगा 0। और अगर EY भी देखो तो कितना होगा लेमडा अपॉन 4πε0 कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पे कॉस बीटा कितना होगा 0 डिग्री, और ये अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 0। तो फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बन रहा है, EX और EY क्या है, दोनों बराबर है। इज इट क्लियर क्या? तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फॉर्मूला ध्यान रखना, EX1 और EX2 बराबर है, EY1 और EY2 भी बराबर है, सबका सब एक जैसे ही आ रहे हैं। निकाल के देख लेना आप, क्या आएगा लेमडा अपॉन 4πε0 A। ठीक है। तो EX1 और EX2 तो कट गए, EY1 और EY2 कट गए, मेरे पास बचा क्या, सिर्फ क्या बचा मेरे पास, सिर्फ मेरे पास बचा ये, इसके कंपोनेंट निकाल लिए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बचेगी E3, दैट इज़ नथिंग बट E3 cos 45 I कैप प्लस E3 sin 45 J कैप। सर E3 कितना होता है, अगर मेरे पास फाई एंगल बन रहा है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है लैम्डा अपॉन 2πε0 रेडियस दैट इज A साइन 5/2। यहाँ पर जो फाई है वो 90 डिग्री है, π/2, तो E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πε0 A साइन π/2 तो π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, दैट इज 1/√2, तो लेमडा अपॉन 2√2 πε0 A। ये आंसर है। यदि मुझे आई कैप जे कैप में लिखना है तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इसका 45 करके। अगर मुझे आई कैप जे कैप में लिखना है तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये आंसर हो गया मेरे पास सिर्फ E3 बचा था और ये E3 की वैल्यू है। और अगर आई कैप जे कैप में लिखना है तो उस तरीके से लिखेंगे, ये E3 की वैल्यू है, तो लेमडा अपॉन 2√2 πε0 A को बाहर लिख दूंगा, E3 कॉमन निकाल लिया, cos 45 कितना हो गया 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, तो 1/√2 को बाहर निकालेंगे तो लेमडा अपॉन 4πε0 A √2 बाहर आ जाएगा तो 2 × √2 4 हो जाएगा। क्या बचेगा आई कैप प्लस जे कैप। या तो आपका ये आंसर होगा, अगर इन टर्म्स ऑफ देखूँ मैं मैग्नीट्यूड तो ये आंसर होगा, आई कैप जे कैप में ये आंसर होगा। इज इट क्लियर क्या? नोट इट डाउन बेटा। देखो यहाँ पर सेमी सर्कल दिया हुआ अपने को, उसके ऊपर चार्ज है, लेकिन आधे के अंदर लेमडा है और आधे के अंदर चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम डायरेक्टली सेमी सर्कल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते एंगल पाई लेके, क्योंकि आधे के अंदर अलग है तो मुझे क्वार्टर के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक के लिए मैं अलग करूँगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक के लिए मैं अलग करूँगा। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, O पे, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन क्या पुट करते हैं +1 कूलम। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा वो कैसा होगा बेटा, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2,
इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये प्लस था, लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेंसिटी पॉजिटिव को क्या करेगी, रिपेल, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव को क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो इसकी इधर नहीं होके, अभी मैंने बताया था आपको कि एक रिंग है मेरे पास, आर्क है, तो मुझे यहाँ पे निकालना है, तो वो इधर आती है, ये पॉजिटिव था तब इधर आती है। अगर इस आर्क की अगर मैं बोलूँ नेगेटिव, तो इसके इधर आएगी, ये इसकी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। मैंने बोला जैसे पॉजिटिव के लिए क्या होगी, इधर होगी, वैसे ही मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बना सकता हूँ, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। नेगेटिव है तो इसके लिए क्या होगी, ये अंदर, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी नेट किधर होगी, अंदर। समझ में आ गई बात क्या, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो उसकी तरफ। इज इट क्लियर क्या, क्योंकि वो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस लेमडा। इज इट क्लियर क्या, इसका फॉर्मूला कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई नेट, ये ई जो होता है वो होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस इज ए, यहाँ पे भी रेडियस कितनी है, ए, रेडियस इज ए, साइन 5/2, तो यहाँ पे फाई कितना है, 90 डिग्री, पूरा नहीं ले सकता मैं, इतने का ही लूँगा क्योंकि दोनों में अलग अलग है। तो ये कितना 90 मतलब पाई/2 तो पाई/4, तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा E1 दैट इज लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन पाई/4, पाई/2 पाई/4, तो E1 जो है वो है लेमडा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। और सिमिलरली ये भी उतना ही होगा क्योंकि इसमें भी एंगल कितना उतना ही है। तो सर यहाँ पे नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव में फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। इसका डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, नेगेटिव डायरेक्शन का होगा इनवर्ड। तो E2 जो है वो हो गया, E2 इक्वल्स टू अगेन कितना होगा, लेमडा अपॉन 2√2, इसमें भी फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, एंगल यहाँ पे कितना 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, लेमडा अपॉन 2√2, लेमडा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री, दोनों में एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा बेटा दोनों में एंगल। तो दोनों का जो नेट आएगा, दोनों का जो नेट आएगा, वो नेट जो आएगा वो क्या होगा, जब दो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 90 डिग्री एंगल हो, तो रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स। तो ई नेट जो आ गया वो आ जाएगा, ई नेट जो आएगा वो आ जाएगा √2 टाइम्स लेमडा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, √2 से √2 कट गया, तो जो ई नेट है वो है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। लिखो इसको, नाउ यहाँ पे अपने पास दो इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज है, एक की चार्ज डेंसिटी -3 लेमडा है और एक की +2 लेमडा है। मुझे पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे निकालनी है। तो बेटा इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज है, तो जो Ex होता था अपने पास वो क्या होता था, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा भी कितना हो जाएगा 90 और बीटा भी क्या हो जाएगा 90। तो कितना होगा साइन 90 1 और ये कितना होगा 1। तो जो Ex होगा कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। कैसे आया, समझ में आ गया, 1 + 1 2, 2 से 4 कैंसिल, 2 बचेगा। वैसे ही Ey देखेंगे, Ey होता है लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस 90 माइनस कॉस बीटा माइनस क्या होता है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये भी 90 ये भी 90, तो कॉस 90 ये भी 0 माइनस ये 0 माइनस 0 0 और ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो Ey नहीं होगा इन्फिनिटी लॉन्ग के अंदर, सिर्फ Ex होगा। क्या होगा, सिर्फ Ex। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे अपन +1 कूलम चार्ज रखेंगे। Ey होगा ही नहीं, जो Ex होगा वही आपका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो +1 कूलम को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इस वायर का नाम दे दो 1 और इस वायर का नाम दे दो 2। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी E1 अट्रैक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल में फील्ड होगी, वर्टिकल में कोई फील्ड होगी नहीं, वायर 1 की हो गई। जो Ex है वही E1 है। और ये वायर 2 का, ये वायर 2 का भी किधर आएगा, इधर ही आएगा। देखो यार सबसे अच्छी बात है क्या था, ये जब मैं डेरिवेशन करता था तब ये प्लस लेमडा था, तो मैं बोलता था कि जैसे कि यहाँ पे देख रहा था मैं, ये प्लस था तो इसका Ex इधर और Ey इधर। वैसे अगर ये नेगेटिव हो जाता तो इन दोनों डायरेक्शन क्या हो जाती, इसकी इधर और इसकी इधर। पॉजिटिव था तो ये नीचे और ये इधर। वैसे अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये इधर हट के इधर आ जाएगा और ये इधर हट के इधर, क्योंकि +1 कूलम को अभी क्या कर रहा था, पहले रिपेल कर रहा था और अब क्या कर रहा है, अट्रैक्ट।
तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो, जैसे कि मान लो ऐसा वायर है, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, मुझे यहाँ पे निकालना है, अगर ये पॉजिटिव लेमडा है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टली, और वैसे नेगेटिव आ जाएगा तो वो इधर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव था तो E1 की तरफ आ गया, और चूंकि ये पॉजिटिव था, देखो यार नेगेटिव को +1 कूलम, नेगेटिव अगर है इसके पास चार्ज डेंसिटी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी और ये इसको रिपेल करेगी, तो इसकी भी इधर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी E2। समझ में आ रही बात क्या? +1 कूलम को इसने अट्रैक्ट किया और 2 लेमडा ने इसको रिपेल किया, दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई सेम। तो जो ई नेट होगा उसको लिखेंगे अपन, देखिएगा इधर, जो ई नेट होगा ओ पे वो होगा E1 + E2। क्या फॉर्मूला है? लेमडा। E1 के लिए बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 लेमडा। नेगेटिव में नहीं लूंगा, मैं डायरेक्शन देख चुका हूँ, नेगेटिव अब नहीं लिखूंगा मैं इसका, मैं डायरेक्शन देख चुका हूँ, फिर मैग्नीट्यूड पुट करूंगा। लेमडा की जगह क्या पुट करूंगा? क्या फॉर्मूला था? λ/2πε0a। लेमडा की जगह क्या पुट करूंगा? 3 लेमडा। क्या पुट करूंगा? 3 λ/2πε0a, डिस्टेंस इज a, ओके, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 λ/2πε0 2 है, इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है 2 है। इसको सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा 3 λ/2πε0a प्लस 2 से 2 कट गया, λ/2πε0a। ठीक है, तो इट इज 4 λ/2πε0a, दैट इज 2 λ/πε0a। नोट इट डाउन बेटा। ना अपन नया टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन सर्कुलर डिस्क। अपन ने रिंग के लिए देखा था, वैसे अब डिस्क के लिए देखेंगे। मेरे पास क्या है? डिस्क है। डिस्क मतलब अंदर से खोखली नहीं होगी, पूरे के अंदर चार्ज होगा अंदर तक। रिंग मतलब क्या था? रिंग मतलब सिर्फ मेरे पास आउटर पेरीफेरी थी। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे अपन कि एक छोटी सी रिंग, फिर एक बड़ी 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 रिंग, बड़ी 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 रिंग क्या बना रही है? डिस्क बना रही है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, पूरे सरफेस के अंदर चार्ज है, 2D ऑब्जेक्ट है ये, इस पूरे सरफेस के अंदर चार्ज है। तो रिंग के अंदर क्या था? रिंग की बात करें या रॉड की बात करें तो एक ही बात है, रिंग को काटूंगा और ऐसे खोल दूंगा तो क्या मिलेगी? एक रॉड। तो एक लीनियर मतलब लेंथ के अंदर क्या है? चार्ज है। तो वहाँ पर अपन बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे 2D ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे सिग्मा दे रखा है मेरे को, सिग्मा मतलब सरफेस के अंदर चार्ज है। लेमडा कब यूज करते हैं? जब एक लेंथ के अंदर चार्ज हो, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इज इट क्लियर? क्या चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर क्या होगा? पूरे एरिया के अंदर चार्ज है, तो इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये किसके लिए आ गई है? 2D ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस है? अब एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे अपन, मेरे को बोला गया है कि इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर पे मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिंग को मैं जोड़ते जाऊंगा, जोड़ते जाऊंगा, जोड़ते जाऊंगा। कैसे? एक छोटी रिंग, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, क्या बना रही है? डिस्क बनाती है। तो मैं यहाँ पर एक, इसकी रेडियस कितनी है डिस्क की? द रेडियस ऑफ द डिस्क इज, द रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर एंड द रेडियस ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? एक एलिमेंट माना। एलिमेंट मानना पड़ेगा बेटा क्योंकि वेरिएबल है। तो यहाँ से मैंने स्मॉल आर रेडियस की एक क्या मारी? सर्कुलर रिंग में, जिसकी थिकनेस कितनी है? dr। जिसकी थिकनेस कितनी है? dr। जिसकी थिकनेस कितनी है? ये dr थिकनेस है। इज इट क्लियर? क्या तो एक रिंग के लिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो बेटा रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब रिंग के अंदर चार्ज कितना मैंने मान लिया? कितना चार्ज मान लिया? dq। तो एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिंग के लिए, अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला 1/4πε0 dqx अपॉन रेडियस ऑफ द रिंग
रिंग के लिए निकाल, रेडियस ऑफ द रिंग इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ध्यान से देखेंगे, अपन ने रिंग के केस में पढ़ा था ये डेरिवेशन जब क्या था रिंग के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, इज इट क्लियर? ये देखा था अपन ने। अब चूंकि मुझे यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू निकालना है, तो आप जरा यहाँ पर देखेंगे इस रिंग को मैं अगर खोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल पतला सा। इस रिंग को अगर मैं यहाँ से काट दूँ और ऐसे खोल दूंगा तो मुझे ये मिलेगा, जिसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, सर्कमफेरेंस के बराबर। सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग इज 2πr एंड द थिकनेस ऑफ द रिंग इज dr। तो अगर मैं इसका एरिया की बात करूंगा तो छोटा सा एरिया आ जाएगा, से d है, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ और ये क्या होगा उसकी ब्रेड्थ, तो मैंने लिख दिया लेंथ कितनी है 2πr और ब्रेड्थ कितनी है dr, तो ये एरिया आ गया। ये सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा इसके यूनिट एरिया का चार्ज है, मतलब यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा। तो मैंने बोला कि मेरे पास एरिया कितना है, मेरे पास इसके अंदर चार्ज निकालना, मेरे को इसका चार्ज मैंने क्या माना था डी क्यू, तो मुझे डी क्यू की वैल्यू निकालना है। तो यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो सिग्मा है, तो मेरा जो एरिया है रिंग का वो 2πr dr है। तो इस रिंग के एरिया के अंदर चार्ज होगा 2πr dr, और उसको बोला क्या है मैंने, डी क्यू। तो ये वैल्यू आ गई डी क्यू की, बात समझ में आ गई क्या, इसके अंदर जो चार्ज डी क्यू था उसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर डी ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी सिग्मा 2πr dr इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इज इट क्लियर क्या, टू द पावर 3/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इज इट क्लियर क्या, इंटीग्रेट करेंगे तो रिंग की रेडियस वेरिएबल है, रिंग 0 से शुरू होकर r तक जाएगी, तो ऐसी बहुत सारी रिंग मिलेगी, और उस रिंग को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, डिस्क। एक छोटी रिंग में बड़ी रिंग बड़ी रिंग बड़ी रिंग बड़ी रिंग ऐड करते 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 मुझे पूरी सरफेस मिलेगी, तो मुझे क्या मिलेगी, रिंग का एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्क। तो रिंग कहाँ से शुरू करेंगे अपन, छोटी सी रेडियस की, 0 रेडियस की रिंग से लगाकर बड़ी 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 बड़ी, तो मतलब कि द वैल्यू ऑफ आर वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, तो इसकी लिमिट हो गई 0 से क्या, कैपिटल आर। डी का इंटीग्रेशन हो गया ई इज इक्वल्स टू सिग्मा 2π से 4π कैंसिल बचा 2 ε0 एक्स इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर रख दिया, ये पॉइंट P यहाँ पर फिक्स है, ये एक्स डिस्टेंस वेरी नहीं करेगी, सिग्मा फिक्स है, 2 ε0 फिक्स है, अंदर वेरिएबल क्या है, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। द वैल्यू ऑफ आर वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। यहाँ तक समझ में आ गई बात क्या, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 ε0। इसको इंटीग्रेट करने से पहले मुझे यहाँ पर मानना पड़ेगा वेरिएबल, तो आप इंटीग्रेशन में सीख जाएंगे धीरे धीरे, अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मुझे मानना पड़ेगा यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर मैंने इसको टी मान लिया एक वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर एक्स तो कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, तो आर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2r, एक्स का कितना होगा 0, किसके रेस्पेक्ट में, डी आर के रेस्पेक्ट में, इसका हो जाएगा 2t dt। इज इट क्लियर क्या, तो मेरे को मिला आर डी आर इस इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को, टी डी टी। अब इंटीग्रेशन के अंदर मुझे देखूंगा कि जो इंटीग्रेशन है मेरा, उसके अंदर मैं देखूंगा कि ये ई है, ई की वैल्यू कितनी, सिग्मा एक्स अपॉन 2 ε0 इंटीग्रेशन आर डी आर को मैं पुट कर दूंगा कितना, टी डी टी, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स पावर को मैं पुट कर दूंगा कितना, टी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से 2 कट गया, क्या बचेगा, टी क्यूब। अब यहाँ पर ये हो गया E इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 ε0, ये होगा टी की पावर -2, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ये टी के रेस्पेक्ट में, पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, आर के रेस्पेक्ट में। जब मैं आर के रेस्पेक्ट में कर रहा था, यहाँ पर लिमिट किसकी थी, आर की थी, आर 0 से आर। अब यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो मैं टी की लिमिट पुट करना पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे लिमिट चेंज करना पड़ेगी। तो यहाँ पर जब आर 0 था तो टी की लिमिट कितनी थी, x, इसको 0 पुट करो, टी की वैल्यू कितनी आ गई, x। तो जब लोअर लिमिट 0 थी तो टी की लोअर लिमिट कितनी थी, x। जब यहाँ पे r की लिमिट कैपिटल R थी, तो यहाँ पर r की वैल्यू पे कैपिटल R पुट करो, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या करा, यहाँ पर r की जगह पे 0 पुट करोगे तो लोअर लिमिट मिलेगी t की, यहाँ पे r की जगह पे कैपिटल R पुट करोगे तो t की अपर लिमिट मिलेगी, तो कितनी मिलेगी, √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इट इज x अपॉन √r स्क्वायर, ये t की लिमिट आ गई बेटा, लिमिट चेंज कर दी, ठीक है। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन 2 ε0 इंटीग्रेशन
ये हो जाएगा टी की इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा, टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम लोअर लिमिट x टू अपर लिमिट r² + x²। समझ में आ रहा होगा आपको। E = सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस बाहर पटक दिया अपन ने, कौन सा माइनस, -2 + 1 का माइनस बाहर रख दिया, ये हो गया टी की पावर -1, तो क्या रख दिया अपन 1 अपॉन टी फ्रॉम x टू अपर लिमिट r² + x²। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। E = कितना हो गया, -x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह पे, तो इट इज √r² + x², माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे अपन, x। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा और x का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x कट जाएंगे, क्या बचेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इट इज 1 - x अपॉन √, कुछ नहीं करा, x का अंदर मल्टीप्लाई करा -x का, r² + x²। ये अल्टीमेटली आपका क्या है, पूरा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बना अपना, फिर से लिख देता हूँ ऊपर में, द फॉर्मूला इज E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन √r² + x²। इट इज़ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा, जब घटने वाली क्वांटिटी क्या होगी, मिनिमम, और ये मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। तो यहाँ पर x के लिए अगर 0 पुट करूँगा तो जो E मैक्सिमम आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा एट सेंटर ऑफ डिस्क, मतलब x = 0। मतलब किसका ग्राफ देखूँ मैं, E वर्सेस x, तो मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे x बढ़ाऊंगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा। वैसे नेगेटिव में देखूंगा, इधर इसके इधर साइड देखूंगा तो इस प्रकार का ग्राफ रहेगा, उसके इधर साइड देखूंगा तो ग्राफ इस प्रकार का रहेगा। और अगर मैं E के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा दोनों तरफ पॉजिटिव बन जाएगा, मॉड ऑफ E वर्सेस x बनाऊंगा तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। सेंटर पे इट इज मैक्सिमम विच इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा नोट करो इसको। तो क्या देखा था बेटा अभी अपन ने, एक डिस्क है, उसके एक्सिस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फॉर्मूला कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन √r² + x²। यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर एपेक्स एंगल बोल देता है कि जो एपेक्स एंगल बन रहा है यहाँ पर अल्फा बन रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ एपेक्स एंगल एट दिस पॉइंट ड्यू टू द डिस्क, तो वो बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - ये कितना है x है, ये कितना है r है, तो ये जो होगा वो कितना होगा r² + x²। तो यहाँ पे अगर मैं cos अल्फा देखूंगा तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एपेक्स एंगल में देखूंगा तो इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos अल्फा, वेयर अल्फा इज एन apex angle of the disc at the point where we need to find electric field intensity. Note it down. Now अपने क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। यहाँ पे मुझे आधा शेल दे रखा, मतलब हेमिस्फीयर दे रखा मेरे को, ठीक है। शेल मतलब अंदर से खोखला, कहाँ पे भी चार्ज होगा, चार्ज होगा पेरीफेरी पे होगा, सरफेस पे चार्ज होगा, क्योंकि अंदर से खोखला है ये। शेल मतलब अंदर से खोखला, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है r, जिसका रेडियस कितना है कैपिटल R। इसकी जो सरफेस पे चार्ज है, चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, उसके सेंटर पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पॉइंट O पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मानना पड़ेगा, देखो ये जो मैं भी करा रहा हूँ आपको मतलब समझना है, आप इसका रिजल्ट एकदम से आप याद भी कर सकते हो, इतना कोई इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन से आप ना डरें, जितने भी मैंने आपको डेरिवेशंस कराए हैं वो कोई बोर्ड में नहीं आने वाले हैं। बोर्ड्स में जो डेरिवेशन आने वाले हैं वो बहुत सिंपल डेरिवेशन है, वो अपन एट द टाइम वो बोर्ड पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो भी मैं आपको जैसे डिस्क का डेरिवेशन कराया, तो डेरिवेशन याद करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन की और एलिमेंट मानने की फील दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर फिर से मैं इंटीग्रेट करूँगा, फिर से मैं यहाँ पर एक एलिमेंट मानूंगा, आपको सिर्फ समझना है इसको, कोई भी इसको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है एट द एंड रिजल्ट, पर मैं जैसे कर रहा हूँ वो आपको चीज़ आना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको चीज़ वेरिएबल दे देंगे तो आपको इंटीग्रेट एडवांस वाले क्वेश्चन में करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन आना ज़रूरी है, ठीक है, समझना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसके पूरे के अंदर चार्ज है ना, पूरे हेमिस्फीयर के अंदर चार्ज है, ठीक है, सरफेस चार्ज एंड सिग्मा है, मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने वर्टिकल से थीटा एंगल पे मैं
एक डी थीटा एलिमेंट की एक स्ट्रिप कट कर सकता हूँ। यहाँ से थीटा एंगल पे मैंने डी थीटा एंगल की एक स्ट्रिप कट करी और उस स्ट्रिप को मैंने चारों तरफ फुल फैलाया, तो ये स्ट्रिप मेरे को सब जगह मिलेगी। तो मुझे ये स्ट्रिप यहाँ पर ऐसी जाके और यहाँ पर ऐसी जा रही है, तो चूंकि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक ऐसे मैं स्लाइस काटूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सर्कल। तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे मिला क्या, एक सर्कल मिला। एक्चुअली क्या मिला मुझे, यहाँ पर एक सर्कल मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ यार मेरे को। एक हेमिस्फीयर को यहाँ से थीटा एंगल पे मैंने यहाँ पर करा और यहाँ पर मैंने काट दिया उसको, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर एक सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को, एक सर्कल। यानी कि मुझे यहाँ पर इस थिकनेस की एक रिंग मिली। ये रिंग का क्या हो गया, सेंटर हो गया। क्या क्या हुआ बेटा, रिंग, और रिंग की थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये तो क्या है, रेडियस है, ये तो क्या रेडियस है, ये मैंने मान लिया ये तो रेडियस ऑफ रिंग है, और ये सेंटर ऑफ रिंग से कितने डिस्टेंस पे मुझे निकालना है, एक्स डिस्टेंस पे। तो मैंने इसके अंदर जो चार्ज माना वो कितना मान लिया, डी क्यू। तो मैं जानता हूँ कि डी ई, एक रिंग के लिए चार्ज एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे कितना होता है, डी 1/4πε0। आपको सब पता है बेटा, 1/4πε0 अपन जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग क्यू एक्स अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 पता है अपने को। तो इट इज़ 1/4πε0। क्यू की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, डी क्यू एक्स अपॉन रेडियस इज आर, ये वाला आर लेंगे क्योंकि मैं रिंग के रेडियस लूंगा, रिंग के लिए फील्ड निकाल रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे समझ में आ सकता है आपको, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये थीटा है और ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस आर है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो यहाँ पे जो x होगा वो r cos थीटा होगा, आपको याद है ये x है तो ये r है, तो ये r cos थीटा, और इसके सामने जो होगा वो स्मॉल r जो होगा वो कितना होगा, r sin थीटा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा डी ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0। एक चीज़ और रुक जाओ, मुझे डी क्यू की वैल्यू भी निकालना है। क्या निकालना है मुझे, डी क्यू की वैल्यू निकालना है, मुझे डी क्यू की वैल्यू निकालना है, मुझे डी क्यू की वैल्यू निकालना है। तो डी क्यू चार्ज कितना होगा बेटा, यहाँ पर यूनिट के अंदर चार्ज कितना था, यूनिट एरिया के अंदर चार्ज था सिग्मा, तो मेरा एरिया कितना हो गया। तो इसका जो एरिया है, जो एरिया निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 82πr, इसकी थिकनेस कितनी है, dr। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा, धीरे धीरे आप समझो यहाँ पर। तो इसका एरिया कितना होगा, जो रिंग निकली है यहाँ से, ये रिंग निकली है ना बेटा, ये जो है थीटा है और ये रेडियस है, तो ये जो आर्क है ये कितनी होगी, आर डी थीटा, क्योंकि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस सॉरी एंगल कितना है, डी थीटा, एंगल कितना है, डी थीटा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर थीटा क्या हो गई, थिकनेस हो गई। तो जो डी आर मैंने बोला था, डी आर की वैल्यू कितनी हो गई, तो इट इज़ 2πr, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। आप समझ रहे हैं, एरिया कितना हो जाएगा, 2πr dr, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 2πr, आर की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, और यहाँ पे dr जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है, आर डी थीटा। ये थीटा है, ये आर है, तो ये थिकनेस जो है वो कितनी हो गई, आर डी थीटा। तो इट इज़ 2πr, dr की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा। तो जो मेरा एरिया बन गया, ये क्या बन गया, डी ए इज इक्वल्स टू डी ए इज इक्वल्स टू डी ए इज इक्वल्स टू 2π, समझ में आ रहा है एरिया, 2πr स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। देखो बेटा, रिंग के अंदर एरिया कैसे निकालते हैं, रिंग की लेंथ कितनी है, 2πr, थिकनेस कितनी है, dr, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा, और इस dr की वैल्यू कितनी है, थिकनेस की, r डी थीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, मुझे एरिया मिल गया। तो यूनिट के अंदर सिग्मा चार्ज है, तो सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या, यूनिट एरिया के अंदर इतना चार्ज। तो मेरे पास एरिया कितना है, 2πr साइन थीटा डी थीटा के अंदर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा सिग्मा 2πr। फिर से देखेंगे बेटा, यूनिट के अंदर इतना चार्ज है, तो 2πr स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा के अंदर जो चार्ज होगा सिग्मा 2π r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा चार्ज होगा, और उसी का नाम कितना है, डी क्यू। तो डी क्यू वैल्यू कितना हो गया, 2 सिग्मा पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। वहाँ पुट कर देंगे, डी क्यू की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ कितनी,
1 upon 4 pi epsilon naught. The value of dq is 2 pi sigma r square sin theta d theta upon r. The value of r is r square sin square theta plus the value of x is r square cos square theta to the power 3/2. तो DE becomes 1 upon 4 pi epsilon naught. ये 2 पाई से 2 पाई काट देंगे, 2 पाई से 4 पाई काट देंगे. इट इज़ 1 अपॉन 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ से क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन. इज इट क्लियर? क्या यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूंगा, यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, शायद x की वैल्यू भूल रहा हूँ. ये जो डी क्यू की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ x इज r. यहाँ पर मैंने डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी है, पूरी डी क्यू की वैल्यू है. द वैल्यू ऑफ डी क्यू इज हियर, वी हैव x ओवर हियर, द वैल्यू ऑफ x इज r cos थीटा. तो इट इज 2 पाई से 4 पाई कट गया 2, सिग्मा बाहर हो गया. इट इज r क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. अब यहाँ से आर स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब बाहर आ जाएगा. कितना बाहर आ जाएगा, आर क्यूब. और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा, कितना हो जाएगा 1. तो नीचे कुछ बचेगा ही नहीं फिर. ठीक है, 1 की पावर एनीथिंग इज 1 ओनली. क्या करा, आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर 2 से तो 2 कट जाएगा, 3 पावर बचेगी, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया और अंदर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, डी ई इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन. यहाँ पर एक काम करो, सिर्फ पाई से पाई काटो, यहाँ पर 4 रहने दो और यहाँ पे 2 रहने दो, ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी ई का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, ई सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा. थीटा की वैल्यू यहाँ से लगाकर यहाँ तक जाएगी. तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू, नहीं सॉरी, थीटा वर्टिकल से लिया बेटा अपन ने. गलती हो गई थोड़ी सी. देखो यहाँ पर जो थीटा की लिमिट होगी, यहाँ से लगाकर, थीटा यहाँ से लिया था मैंने, तो यहाँ से लगाकर कहाँ तक आऊँगा मैं, नीचे तक आऊँगा तो यहाँ तक आ जाऊँगा. तो मैं पूरी सेमी सर्कल को कवर कर लूँगा. जो भी पूरा मेरा सेमी सर्कुलर या फिर हेमिस्फीयर बोलो इसको, ये यहाँ से मैंने थीटा माना था, तो यहाँ से लगाकर कहाँ तक आ जाएगा, वो यहाँ पर. फिर ऐसे मैं पूरा घूम जाऊँगा 3D में, तो मैं पूरा हेमिस्फीयर कवर कर जाऊँगा. देखो यहाँ से थीटा मैंने लिया है, और अगर मैं ऐसे पूरे में घूम जाऊँगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक यहाँ पर ऊपर सरफेस मिल रही है. और अगर मैंने 90 डिग्री वाले पे 90 डिग्री को मैंने ऐसे जैसे कि 90 डिग्री वाले को मैंने पूरी तरफ घुमा दिया, तो मुझे यहाँ पर जो सरफेस मिल रही है वो एक हेमिस्फीयर मिलेगी. तो 0 से π/2 जो लिमिट है, थीटा कहाँ से लिया मैंने, वर्टिकल से. कहाँ तक आएगा वो, हॉरिजॉन्टल तक आएगा. तो कितना एंगल हो जाएगा वो, π/2. इज इट क्लियर? क्या ऐसा मत कर देना कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक. बेटा यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो एलिमेंट सारे रिपीट हो जाएंगे ना, मेरे को तो एलिमेंट को एक बार ही लेना है. यहाँ का जो एलिमेंट है वो चारों तरफ पूरे सर्कल में काउंट हो रहा है. यहाँ का एलिमेंट भी पूरे सर्कल में काउंट हो रहा है. यहाँ का एलिमेंट, तो मुझे एक्चुअली यहाँ से लगाकर यहाँ तक के सारे एलिमेंट लेने हैं. यहाँ से लगाकर सारे एलिमेंट मैंने ले लिए, तो यानी कि मैंने पूरा हेमिस्फीयर ले लिया. देखो यहाँ का एलिमेंट लिया, कहाँ पर घूम गया, पूरे 360 में घूम गया. यहाँ का एलिमेंट भी लूँगा, कहाँ घूम जाएगा, पूरे 360 में घूम जाएगा. तो यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से लगाकर 90 तक में अगर मैं कवर करूँगा तो मैं पूरा हेमिस्फीयर कवर कर चुका रहूँगा. तो ई इज़ नथिंग बट सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रेशन जो होगा आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा. चूँकि यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 डिवाइड में आएगा. आपको याद रखना है फ्रॉम 0 टू π/2 हमेशा यहाँ पे कोएफिशिएंट डिवाइड में आता है. तो ई इज़ नथिंग बट सिग्मा, ये 2 बाहर निकाल लो, माइनस भी बाहर निकाल लो, 8 एप्सिलॉन नॉट कॉस 2 थीटा फ्रॉम 0 टू π/2. ई इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट. अपर लिमिट पुट करेंगे बेटा अपन,
तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई 2 पुट करूँगा तो पाई मिलेगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, कॉस पाई होता -1, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर। इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, नोट इट डाउन। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड ऑफ लेंथ L एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल l। ये लेंथ इसकी कैपिटल L है, इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट P की रॉड से वो स्मॉल l है। व्हेन द क्या बोला है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रॉड एज लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट x। क्या बोला है, इस एंड से डिस्टेंस l है और अदर एंड इस एंड से ये जो डेंसिटी है इसकी चार्ज डेंसिटी वो वेरी करे विद द डिस्टेंस। मतलब क्या, यहाँ से x की वैल्यू बढ़ते जाएगी, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, सब तरफ से यूनिफॉर्म चार्ज नहीं है। x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे जैसे x की वैल्यू इस एंड से, किस एंड से बोला आपने को, देखो क्या बोला है, एक एंड से तो डिस्टेंस दे दी और अदर एंड से बोला है कि अदर एंड से वो चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। इट इज नॉट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, इसका जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है और वो x डिस्टेंस पे वेरी कर रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी इस साइड बढ़ेगी x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन सही करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली जो मेरा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का इस पॉइंट P पे, वो यहाँ पे नहीं लगा सकता। जो मैंने पढ़ा था उसके अंदर चार्ज डेंसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म। अभी चार्ज डेंसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। सेम क्वेश्चन अपन ने पहले किया था, वहाँ पर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म थी, पूरे यूनिफॉर्मली चार्ज था। ये आप पढ़ना, वहाँ पे लिखा था यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, लेकिन यहाँ पर इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्मली चार्ज। हियर द चार्ज डेंसिटी वेरीज विद द डिस्टेंस। जैसे जैसे x की वैल्यू इस एंड से बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होगी क्योंकि x की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर होगी, x की वैल्यू इधर साइड बढ़ रही है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पर एक dx एलिमेंट माना। आपको पता है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने माना उसके अंदर चार्ज कितना है, dq। इस dq चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, अपन जानते हैं ये होता है। तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे तो मुझे ये जो डिस्टेंस है वो चाहिए। वो डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, मुझे ये डिस्टेंस चाहिएगी ना बेटा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगी मुझे। तो इट इज़ नथिंग बट, यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का तो हो जाएगा L माइनस एक्स और यहाँ से यहाँ तक का L, तो इट इज़ L माइनस एक्स प्लस स्मॉल l। ये पूरा L है, ये x है, इट इज़ L माइनस एक्स और ये L जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L माइनस एक्स प्लस L हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या? तो इस एंड से डेंसिटी वेरी कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा इस छोटे से एलिमेंट के लिए तो वो क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूला को मिटा रहा हूँ मैं, अब क्या हो जाएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी DE इज इक्वल्स टू, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखो DE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज r? दिस इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट P, दैट इज L माइनस एक्स, अच्छे से लिखेंगे इसको, L माइनस एक्स प्लस L का होल स्क्वायर। अब सर ये DQ चार्ज की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो DQ चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, DQ चार्ज की जो वैल्यू होगी वो होगी, सर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो चार्ज क्या होता है, लेमडा। तो dx लेंथ में चार्ज कितना होगा, दैट इज लेमडा dx एंड द वैल्यू ऑफ दैट लेमडा पुट कर देंगे अपन। तो उस चार्ज का नाम क्या है, dq इज इक्वल्स टू लेमडा dx एंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इज लेमडा नॉट एक्स dx। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, उसकी जो वैल्यू गिवन है अपने को वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी लेमडा की जगह पे अपन ने। इज इट क्लियर? dq की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे आप लोग। DE is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा नॉट
एक्स डी एक्स अपॉन एल माइनस एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर क्या? तो इसको देखेंगे अपन, डी ई इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डी एक्स अपॉन एल माइनस एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? यहाँ से लगाकर यहाँ तक। रॉड कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रही है? रॉड यहाँ से शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है? रॉड। मैं रॉड की लूँगा, मुझे लेमडा डी एक्स चाहिए, तो लेमडा एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? रॉड के इस एंड से लगाकर रॉड के इस एंड तक। यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, तो इट इज़ एक्स की वैल्यू फ्रॉम 0 टू कैपिटल एल। द लिमिट इज़, एक्स की जो लिमिट है वो पुट करना पड़ेगी। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? रॉड के ऊपर वेरी करेगा चार्ज, तो फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, डेट इज़ 0 टू एल। यहाँ तक मैं नहीं लूँगा, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, लेकिन मुझे चार्ज की लिमिट है ये। तो चार्ज कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है? लेमडा नॉट एक्स वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू एल। इज इट क्लियर? रॉड के ऊपर वेरी कर रहा है। इज इट क्लियर क्या? तो यहाँ पर रॉड की लिमिट पुट कर दी 0 टू एल। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी का हो जाएगा ई, लैम्डा नॉट कांस्टेंट बाहर रख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रख दिया, एक्स के जो भी वेरिएबल थे सब अंदर है। इज इट क्लियर क्या? अब इंटीग्रेट करेंगे अपन। इंटीग्रेट करने पे मुझे यहाँ पर मानना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर माना, आप इंटीग्रेशन से डरिएगा नहीं, आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। मेरा काम सिर्फ यहाँ तक बताना है, इसके बाद सिर्फ आपका काम है। आप क्लास 12 में इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये इंटीग्रेशन बहुत आसान लगेगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ऐसा मत समझना कि सर इंटीग्रेशन लग गया तो बहुत टफ चीज़ हो गई। बेटा जब इंटीग्रेशन चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरा फिजिक्स का काम था यहाँ तक लेके आना, आगे आपका मैथमेटिक्स का काम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डरना मत, मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर क्या? तो इंटीग्रेशन से बिल्कुल मत डरना, आप लोग अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन करते हैं एल माइनस एक्स प्लस एल को अपन मान लेते हैं यहाँ पर वाई या टी, कुछ भी मानो आप, वेरिएबल मानना है, ठीक है। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा 0, एल तो कांस्टेंट है, रॉड की लेंथ थोड़ी वेरी करेगी। इसका हो जाएगा एक्स का डी एक्स प्लस ये वाली डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इसका भी क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स, इसका कितना हो जाएगा डी वाई। तो इट इज़ माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई, यानी कि डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, कितनी आ रही है x की वैल्यू? l प्लस एल माइनस वाई। ये x इधर आ गया और y इधर आ गया। तो यहाँ पर जहाँ पर x था वहाँ पे मैंने पुट कर दिया l प्लस एल माइनस वाई, ये x की वैल्यू पुट कर दी। dx की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? माइनस डी वाई, तो माइनस को मैंने बाहर रख दिया और डी वाई को मैंने यहाँ रख दिया, अपॉन इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू y है, तो इट इज़ y का स्क्वायर। आप समझने की कोशिश करिएगा। इज इट क्लियर क्या? ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ एल नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम, अब लिमिट देखो, अब पहले इंटीग्रेशन किस में हो रहा था? x में, तो यहाँ पे लिमिट किसकी थी? x की 0 से l तक। अब इंटीग्रेशन किस में हो रहा है? y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर y की लिमिट पुट करना पड़ेगी। तो जब x की लोअर लिमिट 0 थी तो y की लिमिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 पुट करो, x की लोअर लिमिट 0 पुट करो, तो y की लोअर लिमिट कितनी आ गई? l प्लस स्मॉल l। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? x की लोअर लिमिट पुट करोगे क्या हो गई? 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो क्या बच जाएगा? l प्लस एल, तो y की लोअर लिमिट आ गई l प्लस एल। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूँगा x की, तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करूँगा तो l पुट हो जाएगा x की जगह पे, तो l माइनस एल क्या हो जाएगा 0, तो y को क्या बचेगा l, तो अपर लिमिट क्या हो गई l। लिमिट चेंज करना आना चाहिए आप लोगों को, इसको फिर धीरे से लिख देता नीचे, e इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ लेमडा नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग कर देंगे, ध्यान देने की कोशिश करना। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे l प्लस एल अपॉन वाई स्क्वायर, तो l प्लस एल वाई की पावर -2 डी वाई। अलग अलग कर दिया बेटा, क्या करा समझना, मैं अलग अलग करते सिखा रहा हूँ, फिर से एक एक बार कर देता हूँ आपके लिए। l प्लस एल टू द एल प्लस एल अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एल प्लस एल टू द एल वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। मैंने अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर e इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल नॉट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये L प्लस एल तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर चले जाएगा, तो L प्लस एल तो का आ गया, L प्लस एल तो कांस्टेंट है का आ गया, बाहर आ गया। ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन y की पावर -2 dy फ्रॉम लोअर लिमिट L प्लस एल टू अपर लिमिट L माइनस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन L प्लस एल टू द पावर मतलब अपर लिमिट L, ये हो जाएगा 1/y, तो इट इज़ dy बाई y। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो इसका इंटीग्रेशन में इस यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे देखना E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L प्लस एल, इसका हो जाएगा y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम लोअर लिमिट L टू अपर लिमिट L प्लस एल माइनस, इसका हो जाएगा log y, तो इट इज़ log e बेस y फ्रॉम लोअर लिमिट L टू अपर लिमिट L प्लस एल, तो E बिकम्स माइनस ऑफ लेमडा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा आप, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इट इज़ माइनस ऑफ L प्लस एल, ये हो जाएगा 1/y, y की पावर -1 1/y हो जाएगा फ्रॉम लोअर लिमिट L टू अपर लिमिट L प्लस एल माइनस ऑफ log E बेस, अपर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर L प्लस एल माइनस लोअर लिमिट, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखना ध्यान से, इसमें log E बेस अपर लिमिट पुट करेंगे L प्लस एल माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे L। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल नॉट माइनस ऑफ लेमडा नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ L प्लस एल, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे 1/L प्लस एल माइनस लोअर लिमिट 1/L माइनस log a माइनस log b, डेट इज log a बाई बी, log e बेस L प्लस एल अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ तक अपने कर लिया था, इसको फिर अपन रीराइट करते हैं। यहाँ पर E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, माइनस ऑफ L प्लस एल, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इट इज़ L माइनस एल अपॉन L इंटू एल प्लस एल माइनस ऑफ log ई बेस, इसको अलग अलग कर देंगे तो इट इज़ 1/L बाई एल। यहाँ से ये कट जाएगा, ये L से ये L कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो इट इज़ प्लस हो जाएगा, तो इट इज़ L अपॉन एल माइनस ऑफ log ई बेस 1 + L अपॉन एल। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। कुछ नहीं था, जनरली मैथमेटिक्स था आपका, इंटीग्रेशन मैंने समझा दिया आपको। मेरा फिजिक्स यहाँ पर ख़त्म हो गया था, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो यहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, नोट इट डाउन बेटा। नाउ अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअली बियॉन्ड एडवांस लेवल का है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, आपकी एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है इसको, ताकि आपकी थोड़ी सी थॉट प्रोसेस जो है वो एनहांस हो, उसके लिए अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्या है ये, कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेल। एक मेरे पास सिलेंडर है, अंदर से खोखला है, मतलब अंदर उसके कुछ भी नहीं है, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है। ठीक है, क्या चार्ज है, Q, अंदर से कुछ भी नहीं बेटा, शेल है ये। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेल जिसका रेडियस r है और लेंथ l है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द राइट साइड ऑफ अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। ये शेल है। सेकेंड पार्ट अपन बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करेंगे तो ये पूरा खोखला सा है, तो इसके अंदर क्या करा मैंने,
एक एलिमेंट यहाँ पे माना, तो एक एलिमेंट मानूंगा तो पूरा यहाँ पर जाएगा, तो ये एलिमेंट क्या बनेगी, सिलेंडर को अगर मैं काटूंगा दो ऐसे स्लाइस में, जिसकी थिकनेस कितनी है dx, कितनी थिकनेस है इसकी, मतलब सिलेंडर को काटा मैंने यहाँ पर, तो मुझे एक थिन रिंग मिलेगी, क्या मिलेगी, रिंग, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस कितनी होगी, dx। एक dx थिकनेस की एक रिंग मैंने मानी, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे निकालना था मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने क्या मान लिया, एक रिंग मान ली, ये उसके क्या एक्सिस है, तो रिंग की एक्सिस पे, अब रिंग पे चार्ज क्या मान लिया मैंने, इस पे जो चार्ज मैंने मान लिया कितना, dq। तो जो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस पॉइंट पे आप लोगों को पता है फॉर्मूला, छोटे से चार्ज dq के कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज dE 1/4πε0 dqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इज इट क्लियर क्या, ये अपन ने पढ़ा था। रेडियस कितनी है, रिंग की रेडियस भी आर ही होगी, द रेडियस ऑफ रिंग इज ऑल्सो आर, तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। अब मुझे dq निकालना पड़ेगा। L लेंथ के पूरे सिलेंडर के अंदर, L लेंथ के सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखना यहाँ दिख रहा है, L लेंथ के सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, Q। तो यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर के अंदर चार्ज जो होगा वो कितना होगा, Q/L। तो dx लेंथ के सिलेंडर में चार्ज कितना होगा, dx लेंथ के सिलेंडर में चार्ज होगा Q/L इंटू dx, Q/L इंटू dx। तो dq की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, dq की, द वैल्यू ऑफ dq इज Q/L dx, यहाँ पुट करेंगे तो dE इज नथिंग बट 1/dE, dE इज इक्वल्स टू 1/4πε0 dq, dq इज Q/L आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। Q/L तो नहीं है, वो क्या है, Q/L dx है, तो उसको लिख देंगे ठीक से अपन x इंटू dx, क्या हो गया, Q/L dx इज dq और x अपॉन आर स्क्वायर प्लस, रीअरेंज कर दिया ठीक से उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन dE इज इक्वल्स टू Q/4πε0 L x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, x यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, तो x की जो लोअर लिमिट है शुरू होगी यहाँ से और ख़त्म होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा वो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d, और यहाँ पे हो जाएगी d+L। तो लोअर लिमिट कहाँ से कहाँ तक सिलेंडर शुरू हो रहा है, सिलेंडर x इक्वल्स टू d से शुरू हो रहा है और सिलेंडर x इक्वल्स टू d+L पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर d और यहाँ पे d+L, सिलेंडर के कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, वहाँ तक की लिमिट पुट करेंगे। यहाँ से मैंने डिस्टेंस x मानी, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू d हो जाएगी तो सिलेंडर शुरू होगा, और यहाँ पे जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक d+L हो जाएगी तो सिलेंडर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन e हो जाएगा डी का Q/4πε0 L इंटीग्रेशन। अब इसके इंटीग्रेशन के अंदर क्या करा मैंने, समझना आप, अब मेरा फिजिक्स खत्म हो गया, क्या शुरू हो गया आपका मैथमेटिक्स, तो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, टी स्क्वायर। तो इट इज़, रेडियस तो कांस्टेंट है, कभी बढ़ेगी नहीं, एक्स रेडियस का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल्स टू 2t dt। इज इट क्लियर क्या, आप इसको y भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैंने वेरिएबल मान लिया t भी मान लिया। तो यहाँ पर x dx की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, t dt। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में जहाँ पर x dx था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, t dt। अब यहाँ पर जहाँ पर ये है, यहाँ पर मैं टी स्क्वायर पुट करूँगा तो टी स्क्वायर से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, t³, ठीक है। और लिमिट, अब x की लिमिट क्या थी, d, तो यहाँ पे d पुट करूँगा तो मुझे t की लिमिट पुट होगी, मेरे को t की लिमिट पुट हो गई, मेरे पास जो t की लिमिट आ रही है यहाँ पे जब मैं d पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा r, लिमिट ध्यान से देखने की ज़रूरत है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पर रूट, ये मुझे लोअर लिमिट मिलेगी, और अपर लिमिट मुझे मिलेगी आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, आर स्क्वायर प्लस डी प्लस एल का होल स्क्वायर पर रूट, ये मुझे अपर लिमिट मिलेगी।
तो इसका इंटीग्रेशन अपन यहाँ आसानी से कर देंगे। ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये क्या हो गया टी स्क्वायर, तो टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर का, टी की पावर -2 का। ये यहाँ पे कटेगा तो क्या बचेगा, यहीं पे काट देते हैं इसको, क्या बचेगा मेरे पास टी स्क्वायर, तो टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी की पावर -2 फ्रॉम लोअर लिमिट कितनी है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे निकाले लोअर लिमिट अपन ने, यहाँ पर डी की वैल्यू पुट करी तो मुझे टी की लोअर लिमिट मिली, और यहाँ पर डी प्लस एल पुट किया एक्स जगह पे तो मुझे टी की अपर लिमिट पुट करी, तो अपर लिमिट आ गई कितनी आर स्क्वायर प्लस डी प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, इट इज़ 1 अपॉन टी फ्रॉम लोअर लिमिट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, अपर लिमिट पुट करेंगे तो √r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर -1 अपॉन √r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज योर आंसर। नोट इट डाउन। नाउ यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब सेकेंड केस यहाँ पर क्या बोला है, अ सॉलिड सिलेंडर, पहले क्या था होलो सिलेंडर, अब सॉलिड सिलेंडर, पहले शेल मतलब होता है होलो, ठीक है, विद द सेम डायमेंशन, मतलब सेम डायमेंशन का मेरे पास अब क्या है सॉलिड है, क्या है सॉलिड। मैं यहाँ पर शेड कर देता हूँ, मेरे पास सॉलिड है। तो अब मुझे यहाँ पर एलिमेंट मिलेगी, रिंग मिलेगी क्या, नहीं। अब सॉलिड को मैं काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगी डिस्क, जब भी मैं होलो सिलेंडर को काटूंगा तो मुझे रिंग मिलेगी। अब मुझे क्या मिलेगी dx थिकनेस की मुझे क्या मिलेगी डिस्क मिलेगी। तो बस अब यहाँ पर अपन ने जो रिंग मान के इंटीग्रेट किया था, अब अपन इसको डिस्क मानेंगे और उसी पॉइंट पे डिस्क का अपन करेंगे तो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो क्या फॉर्मूला था वो देखेंगे अपन, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला था, DE इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला था डिस्क के केस में। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक्चुअली यहाँ पर DE इज इक्वल्स टू चार्ज मेरे पास क्या है dq अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या करेंगे चार्ज, सिग्मा की वैल्यू मतलब चार्ज अपॉन एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो एरिया है, वो एरिया किसका रखेंगे अपन, डिस्क का। तो डिस्क का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, इट इज ए सर्कल, इसका जो एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी आर। तो आपको समझ में आ गया, द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज अवर चार्ज की वैल्यू अपन पुट करेंगे, DE इज इक्वल्स टू चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज Q बाई एल dx पाई, समझ रहे हैं आप, dq की वैल्यू कितनी है Q dx अपॉन एल पाई आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर क्या? इसको ठीक से रीराइट करेंगे, DE इज नथिंग बट Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल dx, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे dx का, dx माइनस x dx माइनस x dx √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर क्या? यहां तक आपने लिख लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेट और इंटीग्रेट, ये डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल
dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, अब लिमिट देख लेंगे यहाँ पर, वही x की वैल्यू यहाँ से शुरू होगी यहाँ ख़त्म होगी, तो d से d प्लस एल, d से d प्लस एल। ध्यान से देखना फिर से यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यही लिख देता हूँ मैं, E इज़ नथिंग बट q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर l। dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट d प्लस एल माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा अपन, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इंटीग्रेशन करने में, एलिमेंट मानना पड़ेगा यहाँ से, सॉरी वेरिएबल मानना पड़ेगा, x dx अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं एलिमेंट मानता हूँ, क्या मानता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से टी स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट है 0, 2x dx बराबर 2t dt, यानी कि x dx बराबर कितना हो गया t dt। ठीक है, तो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अच्छे से, E इज़ नथिंग बट q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर l, अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें, d प्लस एल, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, d प्लस एल माइनस डी, इसका तो काम खत्म हो गया, माइनस इंटीग्रेशन इसका करना है, x dx को मैं पुट करूँगा t dt, तो इट इज़ t dt, और इसको मैं पुट करूँगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो टी से टी, मतलब यहाँ पे टी स्क्वायर पुट करूँगा तो अपने पास t बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा टी स्क्वायर पुट करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो E इज़ नथिंग बट q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर l, ये d से d कैंसिल, इट इज़ l ओनली माइनस ऑफ, अब यहाँ से t से t कट गया, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन सिर्फ होगा dt का, यहाँ पे आप t की लिमिट पुट करना पड़ेगी मुझे, तो जब x की वैल्यू क्या थी d, तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो हो जाएगी, लिमिट बहुत ध्यान से देखना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से लिमिट हो जाएगी डी प्लस एल, तो इट इज़ आर स्क्वायर प्लस डी प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब डी को लोअर लिमिट में पुट करेंगे और डी प्लस एल को अपर लिमिट में पुट करेंगे, तो टी की लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल जाएगी, तो इट इज़, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, ई इज़ नथिंग बट क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल, ये हो गया एल माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना t, तो t के अंदर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पुट करेंगे और आर स्क्वायर प्लस डी प्लस एल का होल स्क्वायर पुट करेंगे, तो E कम आउट टू बी q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल माइनस, इसके अंदर क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो इट इज़ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट आर स्क्वायर प्लस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो इट इज़ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो E इज़ नथिंग बट q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस वाले को आगे लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज़ योर आंसर। मेरा मकसद था सिर्फ आपको एलिमेंट बताना कि जब होलो होगा तो मुझे रिंग मानना है, और जब सॉलिड होगा तो मुझे डिस्क मानना है, और आपके फॉर्मूले फिर से रिवाइज करवा दिए मैंने, डरना नहीं है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, नोट इट डाउन बेटा।